नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी घेरेंगे सीएम आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे आरक्षित वर्ग हो और चाहे अनारक्षित वर्ग हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी के छात्र हों और चाहे जनरल कैटेगरी के छात्र हों, सबकी अपनी अपनी मांगें हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं और सबके अपने अपने धरने हैं। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को भी इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने मांग की कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर पालन करे, जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। इसे धरने दे रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति काफ़ी आक्रोश है। आंदोलन के नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र सिंह पटेल व विजय प्रताप यादव ने बताया कि 2 सितंबर को ओबीसी एससी अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री आवास घेरने का महाधरने का आह्वान किया है। वहीं विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अन्नू पटेल ने बताया कि ओबीसी एससी समाज के कई संगठनों ने भी उनका समर्थन किया है। इस मामले में नई सूची जारी होने तक उनका धरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शालीमार गार्डन पार्क में बैठक की। बैठक में सरकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट का डबल बेंच का निर्णय जल्द लागू करने की मांग की। भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा कि अदालत के आदेश आए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार अब तक मूल चयन सूची नहीं बना पाई है। कहा हाई कोर्ट में आरक्षण वर्ग की करीब 4,000 याची हैं, इन्हें समायोजित कर लाभ देकर इस मामले का पूरी तरह से निस्तारण किया जा सकता है। बैठक में पुष्पेंद्र सिंह जेलर, सर्वेश आदि शामिल हुए। अब देखिए, मामले को जरा गंभीरता से समझते हैं और महानिदेशक से भी मिलने पहुंचे अभ्यर्थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार से मिले। विजय यादव ने के नेतृत्व में गए वीर अमरेंद्र पटेल, शशवंत कुमार व अन्य जितने भी थे, उन्होंने बेसिक विभाग के अधिकारियों से हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की। अब देखिए, मुद्दे को बहुत अच्छे समझ लेते हैं। मुद्दा ये है कि दो पक्ष हैं, एक आरक्षित वर्ग और एक अनारक्षित वर्ग। आरक्षित जो वर्ग है, रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनकी मांग ये है कि डबल बेंच के ऑर्डर को जल्द से जल्द लागू कर नई लिस्ट बनाई जाए। वहीं अनारक्षित वर्ग, मतलब जिसको हम कहते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनकी मांग ये है कि लिस्ट भले ही बनाइए, लेकिन जो शिक्षक लगे हुए हैं उनका भी अहित ना हो। इसको लेकर देरी चल रही है। अब अगर इस मुद्दे को शांति से निपटाया जाए कि आरक्षित और अनारक्षित वर्ग दोनों के बीच में एक सामंजस्य हो, कि वो सरकार के संग खड़े भी रहें और सरकार से अपनी मांग भी करें कि लिस्ट ऐसी बनाइए, भले ही 4 दिन बाद बनाइए, कि पहले तो वो कोर्ट में चैलेंजेबल ना हो और किसी भी वर्ग का उस पर नुकसान ना हो। जो बेचारे बाहर बैठे हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले और जो अंदर हैं उनको भी निकाला ना जाए। लेकिन यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है। मामला गड़बड़ ये हो जाता है कि जब दो पक्ष मिलते हैं, वो दोनों पक्ष अपने अपनी तरफ चीज़ों को खींचने का प्रयास करते हैं। और याद रखिएगा, एक कहावत कही जाती है ना कि जब आपस में शेर लड़ते हैं तो जो खाना है या जो मांस जिसको कहा जाता है, वो लगड़बग्गे ही खाते हैं। तो जब दोनों पक्ष लड़ते रहेंगे, खींचातानी मची रहेगी, तो मान के चलिए किसी का भी काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि सरकार, आप पेपर में पढ़ चुके हैं, सरकार चाहती है कि एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए या एक ऐसा कोई नियम कानून या कुछ भी ढूंढा जाए जिससे फिर से ये तो चैलेंज भी ना हो और किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि जो बच्चे 4-5 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर दी है। अब मान लेते हैं कि सरकार एक तरफ होके बढ़ गई, मान लीजिए आरक्षित वर्ग की तरफ होके बढ़ गई, तो तुरंत वो कोर्ट जाके सबसे पहले स्टे लगवा देंगे, तो आपकी तो नियुक्ति वहीं की वहीं रुक रह जाएगी ना, आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, फ़ायदा वो है कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए और आप विद्यालय ज्वाइन कर लें और आपकी सैलरी आना शुरू हो जाए, वो आपकी असली जीत है। मान लीजिए लिस्ट आ गई, लिस्ट चैलेंज करके किसी तरीके से भी स्टे ले लिया गया कि हमारा अहित हो रहा है, इसको रोक दिया जाए, स्टे लग गया, साल भर केस चलता रहा, तो जो लगे हुए हैं उनकी तो सैलरी आएगी, लेकिन आपका क्या होगा?
आप वहीं के वहीं रहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा बुद्धि का विवेक इन सब का प्रयोग करिए और दोनों वर्ग आपस में सामंजस्य बनाकर अधिकारियों से मिलिए। ऐसी बात करिए कि 4 दिन भले और लगें, लेकिन काम ऐसा हो कि फिर वो 40 दिन तक चैलेंज ना हो। लेकिन जिस हिसाब से राजनीति हो रही है और संगठन मिल रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि अगर आप अभ्यर्थी हैं, एक शिक्षक बनने की तरफ जा रहे हैं, और या फिर अगर आप एक छात्र हैं, तो राजनीति से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि राजनीतिक दल अपना फ़ायदा ढूंढेंगे और चीज़ को गर्म करेंगे। लेकिन अभी गर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोर्ट से आदेश आ चुका है उससे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत आप लोगों को ये है कि किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर जल्द से जल्द लिस्ट निकलवाई जाए। सरकार के विपरीत जाकर आप लिस्ट जल्दी नहीं निकलवा सकते, क्योंकि सरकार एक अलग फॉर्मूले पे काम कर रही है और आप कह रहे हैं कि अलग फॉर्मूले पे काम कर दीजिए। इस वजह से जो समस्याएं हैं वो बड़ी हैं। उम्मीद है बात आपको कुछ समझ में आई होगी। जो भी आपके नेतागण बने हैं, हर भर्ती के, हर वर्ग के, उनको किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी चाहिए उस पर ध्यान देना होगा। सरकार के संग मिलकर चलना होगा। राजनीतिक दलों, राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक संगठन, इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। काम जल्दी होगा, संतोषजनक होगा और प्यार से होगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।